और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ईद का चांद नजर नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी ने भी कोई तस्दीक नहीं की। किसी रियासत में चांद देखने की अब तक नहीं हुई है तस्दीक। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईद का चांद नजर नहीं आया है। रुयत हिलाल कमेटी ने भी चांद देखे जाने की तस्दीक नहीं की है। किसी भी रियासत में चांद देखने की अब तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ईद का चांद नहीं दिखा है। रुयत हिलाल कमेटी ने भी इसकी तस्दीक नहीं की है और किसी भी रियासत ने अभी तक चांद देखे जाने की तस्दीक नहीं की है। हम आपको बता दें कि लगातार न्यूज़ 18 उर्दू मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदों के साथ जुड़ा था, लेकिन अभी तक कहीं से भी चांद देखे जाने की तस्दीक नहीं हुई है। रुयत हिलाल कमेटी ने भी चांद देखे जाने की कोई तस्दीक नहीं की है और किसी भी रियासत में चांद देखने की अब तक कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। तो जैसे ही मुल्क से चांद देखे जाने की कोई खबर होगी, कोई तस्दीक होगी, तो न्यूज़ 18 उर्दू आप तक पहुंचाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीओसी चिनार कौर लेफ्टिनेंट डीपी पांडे का कहना है कि शोपियां में मकामी लोगों की हिमायत से मिलिटेंसी पर नकेल कसी गई है। जीओसी ने कहा कि लॉन्चिंग पैड से 140 मिलिटेंट दरअंदाजी के लिए तैयार है और फौज ने दरअंदाजी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा है। जीओसी ने बालपुरा शोपियां में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें इसके नेशनल जीतने वाले खिलाड़ियों को तहनीत पेश की गई। डीपी पांडे ने कहा कि शोपियां के नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं है और वो मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। एक चीज ये समझ गया है कि ये जो रास्ता है टेररिज्म का रास्ता खत्म हो चुका है और उसके पर चलने का फायदा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि इस साल और पिछले साल जो नंबर्स हैं टेररिस्ट रिक्रूटमेंट की लोकल बहुत कम हुई है और ज़्यादातर टेररिस्ट जो यहाँ मारे भी जा रहे हैं वो बाहर के टेररिस्ट यहाँ पे आके मारे जा रहे हैं। जो सपोर्ट है शोपियां के लोगों का वो इसके लिए ख़त्म हो चुका है और मुझे यकीन है कि यूथ इस चीज़ को समझेगा। जो सोशल मीडिया से रेडिकलाइजेशन होता है उसके बारे में वो समझेंगे और अपनी कौम को, अपनी पूरी कश्मीरी जो जनता है उसके लिए आगे अच्छा काम करेंगे। क्योंकि शोपियां के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं और अगर यही बच्चे सही रास्ते पे चलेंगे तो पूरा का पूरा कश्मीर भी सही रास्ते पे चलेगा। नहीं हो रही है, कोशिश हुई उनकी बेचारों की 2-3 बार, उसमें से एक बार वो मार खा गए। उसके बाद में अभी ये 4वां महीना चल रहा है, ख़त्म हो गया। इनफैक्ट कोई इन्फ्लेक्शन के आसार नजर नहीं आ रहे। बंदे बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं, टेररिस्ट बैठे हुए हैं, मगर उनके अंदर दिल नहीं है इस वक्त क्रॉस करने का, क्योंकि उनको मालूम है कि एलसी के ऊपर सपोर्ट नहीं है और यहाँ आने के बाद भी उनके पास सपोर्ट नहीं है। तकरीबन 120-140 के आसपास। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर श्रीनगर में एहतजाज किया गया। सीपीआई-एम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी की क़यादत में हुए इस एहतजाज में काफ़ी लोगों ने शिरकत की। मजदूरों के साथ हो रहे मुबैना इस्तेहसाल के हवाले से लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इस एहतजाज में कई मजदूर यूनियंस ने भी हिस्सा लिया। तारेगामी ने हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, वो सिर्फ एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ऐसे मजदूर कवानीन सामने ला रही है जिनकी वजह से मजदूरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इनका कहना था कि 1947 से पहले मेहनतकश अवाम ने जो भी हुकूक हासिल किए, आज वो भी इनसे छीने जा रहे हैं। मौजूदा सरकार, इसने जो भी मेहनतकश अवाम ने 1947 से पहले लड़ाइयाँ लड़ी और लेबर लॉज, लेबर राइट्स हासिल किए, 8 घंटे का दिन लागू करवाया, वो भी आज उनसे छीना जा रहा है। और सारे के सारे लेबर लॉज को इन्होंने कन्वर्ट किया है लेबर कोड में, बगैर किसी बहस के, बगैर किसी मुशावरत के, लेबर कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ को रद्द करके, उनकी परवाह ना करते हुए, जिसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि कई रियासतों में बीजेपी की सरकारों में आज 12 घंटे का दिन है, वो कारखानों में या और जो मजदूर काम कर रहे हैं और सेक्टर्स में उनसे काम लिया जा रहा है। और अभी हमें बताया गया है कि आने वाले वक्त में जहाँ तक मुलाजिमों का ताल्लुक है,
वो शुरू हुआ है 9 घंटे का सिलसिला, लेकिन हमें ये भी इशारे मिल रहे हैं कि 12 घंटे का काम जुलाई से शुरू होने वाला है। इसके ये मानी है कि जो भी लेबर फोर्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे सरकारी मुलाजिम हैं या गैर सरकारी तौर पर काम करने वाले स्कीम वर्कर्स या गैर सरकारी तौर पर कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नरेगा वर्कर्स और जो वर्किंग जर्नलिस्ट एज वेल, उनके साथ आज वो जो कवानीन बने थे उनके राइट्स के दिफा में उनको धीरे धीरे छीना जा रहा है। रुकावटों के साथ साथ और भी जबर के हथियार आजमाए जाए, लेकिन हमारा इरादा ये है कि मेहनत का शवाब ने तारीख लिखी है। शिकागो में मेहनत का शवाब ने तारीख लिखी है। हिंदुस्तान के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, जालनगर में वो खून रायगा नहीं होगा। श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फोरम के सदर सज्जाद अहमद ने कहा कि आज पूरी दुनिया में मेहनतकश अवाम का दिन मनाया जाता है, मगर यहाँ की सरकार आज के दौर में भी मजदूरों और आर्जी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी कर रही है। इनका कहना था कि मौजूदा सरकार सिर्फ वादे करती है मगर वादे वफा नहीं करती। उन्होंने सरकार से अपील की कि लेबर कवानीन को लागू किया जाए। आज भी के दौर में भी यहाँ की सरकार वही जुल्म, वही नाइंसाफी यहाँ के मुलाजमीन के साथ कर रही है। यहाँ के छोटे दर्जे के जो आरजी मुलाजमीन है उनके साथ कर रही है, जो आज से पहले 100 साल या 200 साल 200 साल पहले होता था। उनके साथ भी ज्यादती हो रही थी, उनसे भी काम लिया जाता, लेकिन उजरत नहीं दी जाती थी। उनसे भी काम के दौरान जब उनमें से कोई जख्मी होता था या कोई किसी को हादसा पेश आता था तो उनको पूछने वाला कोई नहीं था। आज भी अगर हमारे मुलाजमीन तड़प के जान दे रहे हैं, चाहे बिजली खंभों के अंदर जान दे रहे हैं, चाहे ड्यूटी के दौरान जान दे रहे हैं, तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार से हमारी अपील है कि लेबर कवानीन को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यहाँ के आरसी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करने की जरूरत है। उस इंसाफ का नारा यहाँ के वजीर आजम साहब ने 5 अगस्त के बाद दिया था। एलजी साहब ने परसों एक ऐलान किया था कि यहाँ पे 75 रुपीज का एनहांसमेंट की जाएगी, 75 रुपीज एनहांस करके 300 रुपया कर दिया जाएगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है 300 रुपया एनहांस करने के बावजूद भी किन लोगों को दिया गया? क्या आज ईद के मुकद्दस मौके पे यहाँ के मुलाजमीन की तनख्वाह दी गई, यहाँ के आरजी मुलाजमीन की तनख्वाह दी गई, उनको एक एक पाई के लिए दर्शाया जा रहा है। और दूसरी बात, वजीर आजम साहब आने के बाद हमें पूरी उम्मीद थी कि वो अपने जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऐलान किया था उसको इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद भी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। सोपुर और बारामुल्ला के बाजार आज ईद के खरीदारों से भरे रहे। ईद की खरीदारी के लिए जिले के मुख्तलिफ इलाकों से मजदूर, मर्द, खवातीन और बच्चों का बाजारों में हुजूम था। बेकरी पर लोगों का शदीद रश देखा गया। मटन, रेडीमेड गारमेंट्स और खिलौनों की दुकानों पर लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ नजर आई। ताजिरों और दुकानदारों ने कहा कि लोगों में क़ुव्वत खरीद कम है क्योंकि गुज़िश्ता बरसों से लोगों की माशी हालत बुरी तरह मुतासिर हुई है। सोपुर के कुछ दुकानदारों का कहना है कि माजी में ईद के मौके पर अच्छा कारोबार होता था, ताहम इस मरतबा सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि 3 सालों के दौरान कोविड की वजह से माशी हालात खराब हुए हैं। कोविड ने गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों को मुतासिर किया, जिसके नतीजे में ईद पर लोगों की क़ुव्वत खरीद कम है। लूकन मज सख्ती वनस पोस कहें, इसलिए तिस कह इस आसान इंशाल्लाह ईद पे माह मुबारक रेतस 10 दो ब्रो माह मुबारक रेत रूद इथे पे। आज वारकार हिसाब अरफ पूर अरफ वनस 29 अरफ तिस बड़न दोन पे 10 दो ब्रो 15 दो ब्रो मगर वनस हालात माशरी हालात तिस जमीनी सतह पे कि वनस लूक हेकान एफोर्ड 200-300 चीज एफोर्ड कर कहें। सोन ज़रा सोन अयाल पकान ये कारबारस पे मतलब वंडर सुन हाल बस वन दुकानदार हाल अम बतर पे असल कोरोन आव पत्म 2-3 वरियों पे अम कर सोरे मुल्क बर्बाद पना सुन कर तम मतलब अगर कोरोन प्रत पे रबिस जिनान रबिस 10 पास को बचावान कोरोन आव अम कर सारे मशत क्या
3 वन अंदर कन लोग दियस पत कोता मो झोलमुत कोता खर्चावन मन। मीरवाइज वस्ती कश्मीर मौलाना सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी ने कहा कि ईद उल फित्र ज़ुहद तक़वा और दूसरों का ख्याल रखने की ईद है। मीरवाइज ने लोगों से अपील की कि वो इस ईद पर असराफ न करें। उन्होंने नौजवानों से मंशियात से दूर रहने की अपील की। रमज़ान के दौरान जो हमको ज़ब्त नफ्स की तरबियत मिली, तवक्कल की तरबियत मिली, सब्र की तरबियत मिली, मवासात हमदर्दी की तरबियत मिली, इंसानियत की तरबियत मिली, ज़मीर को ज़िंदा करने की तरबियत मिली, अमन और सलामती का पेकर बनने की तरबियत मिली। ईद इसलिए है कि हम माह रमज़ान के जो असरात हैं वो अपनी सीरत में पायवस्ता करें। तो इस मौके पर कुछ लोग मनशियात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लाहुलाह में मुब्तला होते हैं, तो वो अफसोस की बात है। जो ईद का दिन है ये यौमुल हिसाद है, यानी हमने जो नेकियों की फसल बोई है उसका इनाम मगफिरत की सूरत में, खुदा की रज़ा की सूरत में। रोज़ों का मकसद था लअल्लकुम तत्तकून, यानी तुम परहेज़गार बनो, तो हमें परहेज़गाराना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कठुआ के बसोहली में एक सड़क हादसा पेश आया। एक महिंद्रा पिकअप के पलटने से एक शख्स की मौत हुई जबकि 13 अफराद जख्मी हुए हैं। मकामी अफराद और पुलिस ने जख्मियों को CHC मुंतकिल किया। बाद में शदीद जख्मियों को GMC कठुआ रेफर किया गया। लखनपुर जा रहे थे, बसोली साइड जा रहे थे, बसोली को हो रहे हैं थोड़ा गड्डी पुठी लोड के रही है महिंद्रा। कितने लोग बैठे थे? 10-15 कितने जख्मी हुए कोई पता? एक तो साढ़ा मामा एक्सपायर हुई है, तो बाकी थोड़े थोड़े जख्मी। वो बोल रहा ड्राइवर बोल रहा कि ब्रेक फेल हुई। ऐसे तो बड़े नाके लगाते हैं, ये करते हैं, जो काम करने वाला वो होता नहीं। तो उसी प्रकार जो है कि थोड़ा लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो अनऑथराइज व्हीकल में बैठते क्यों हैं। अगर इसी चीज़ की जगह मेट्रोडोर, इसने किराया कम थोड़ा लिया उनसे। अगर मेट्रोडोर की होती तो सेफ्टी रहती, और जो एक बेचारा जिसकी जान चली गई है वो नहीं जाती। तो इसलिए प्रशासन को चाहिए कि ऐसे ऐसे आदमियों के ऊपर नज़र रखी जाए। जामा मस्जिद चंगभलीसा के करीब दरिया में खातून की लाश बरामद हुई। पुलिस ने भोरा बेगम के तौर पर शनाख्त की है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदोह मुंतकिल किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ननियाल नौशहरा राजौरी में फौज के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने एक बारूदी शेल को नाकारा बना दिया। आज शाम इलाके के लोगों ने खेतों में एक मशकूक शय देखी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को मुत्तला किया। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। स्क्वाड ने बाद में इसे तबाह किया। मकामी लोगों का कहना है कि इस दौरान हुए धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। मारूफ शायर, समाजी कारकुन और कौम परस्त सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे को 32वीं बरसी के मौके पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया, जिन्हें 1 मई 1990 में ज़िला अनंतनाग में शहीद किया गया था। कल्चरल एकेडमी की जानिब से मुनक़्क़िदा एक तकरीब में इस ज़माने के अजीम कलमकार सर्वानंद कौल प्रेमी की ज़िंदगी और अदबी सफ़र पर एक मोनोग्राफ जारी किया, जिसे उर्दू में मुमताज़ शायर ग़ुलाम नबी आतिश ने लिखा है। नामवर अदीबों ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सर्वानंद कौल प्रेमी को एक समाजी मुसलह करार दिया, जिन्होंने कश्मीरी माशरे में इस्लाहात के लिए काम किया। प्रोफेसर रतनलाल हांगलू और जस्टिस रिटायर्ड BL भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और आजहानी सर्वानंद कौल प्रेमी को खिराज अक़ीदत पेश किया। से इसको मुनक़्क़द किया जाता रहा। इसका सिर्फ ये उद्देश्य है, न केवल हम शहीद हुए कवि, न केवल शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी को याद करें, बल्कि एक ऐसे पैट्रियट को याद करें, एक ऐसे हुब्बुल वतन शख्सियत को याद करें जिसके रगों में देशभक्ति भरी हुई थी, जिसकी रगों में
अपनी प्यार, मोहब्बत, प्रेम, अखुवत, मिलनसारी, भाईचारा कश्मीर में जिसने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन को भी कायम रखने के लिए सारी उम्र गुजारी, इंसानी खिदमत में गुजारी, उनको याद कर रहे हैं। मैं तमाम जम्मू कश्मीर एकेडमी का और अपने साहित्य एकेडमी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सर्वानंद कौल प्रेमी की शख्सियत को न केवल लोगों के सामने पहुंचाया, बल्कि एक मोनोग्राफ जो रतनलाल शांत साहब ने लिखा था 2009 में, उसका अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद करके उसको छपाया। जे&के पीपुल्स जस्टिस फ्रंट HMT श्रीनगर के दफ्तर में आगा सैयद अब्बास रिजवी की तसनीफ करदा गुलशन विलायत का रस्म इजरा हुआ। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन फारूक रेंजो शाह मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ शिया और सुन्नी शख्सियात के अलावा मजहबी स्कॉलर्स और समाजी कारकुनों ने भी शिरकत की। आगा सैयद अब्बास रिजवी के तहरीर करदा किताब में कुरान, सुन्नत और दीगर अक़वाल के इक़्तिबासात शामिल हैं। फारूक रेंजो शाह ने सूफ़ी बुजुर्गों को अमन, मोहब्बत, हमदर्दी और हम आहंगी का सफ़ीर करार दिया। आगा सैयद आबिद ने भाईचारे, इत्तेहाद पर जोर दिया। मौलवी मुश्ताक ने इस्लाम के अक़दार और अखलाकियात पर रोशनी डाली। कभी आपस में नफरत नहीं थी, उसको गलत नहीं कहते थे, इसको गलत नहीं कहते थे, लेकिन एक नया ऐसे आया है जिसको हमें समझाने की जरूरत है। हम दोबारा एक समंदर बनाने की तामीर में लगे हैं और वो इन किताबों के जरिए। इस किताब में मैंने क्या कलम बंद किया, वही जो हकीकी दीन है और हकीकी कुरान है, जो हकीकी सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बदकिस्मती से इस 100 साल में कुरान के आयात को गलत तफसीर करके लोगों के सामने पेश किया गया है। वादी कश्मीर में सफ़ेदे के दरख्तों से निकलने वाली रुई से आम लोगों और छोटे बच्चों की सेहत पर काफ़ी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इस मौसम में हर साल सफ़ेदे के दरख्तों से बड़े पैमाने पर रुई निकलती है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात बच्चों के माहिर डॉक्टर वसीम अहमद का कहना है कि इस मौसम में बच्चों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सफ़ेदे के दरख्तों से निकलने वाली रुई से छोटे बच्चे छाती के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। बच्चों में तो मेनली जो पोलर एलर्जी हो रही है इस वक्त, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लिमिट देयर आउटडोर एक्टिविटीज़। एंड अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा है, दे कैन यूज़ मास्क, ठीक है। एंड यू कैन कीप योर लिनिन क्लीन, यू हैव टू यूज़, दीज आर द मेन थिंग्स यू कैन डू। कठुआ से गंदियाल इलाके की गुज्जर बस्ती में आग लगने का वाक़या पेश आया। लाल हुसैन नामी शख्स के घर का पूरा सामान जल गया। वहीं पेड़ियापटन इलाके में रानी बेगम का रिहायशी गाह और मवेशी शेड आग की नजर हो गया। एक मवेशी हलाक हो गया जबकि दीगर 3 झुलस कर जख्मी हो गए। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। मुश्किल नाल बनाया, दिहाड़ीदार रोजे रखी के दिहाड़ी लांदे रहे। क्या आखना चाहते हो गवर्नमेंट नहीं आखना चाहते, हेल्प करो साडी, हेल्प करो साडे ने आखरी सब कुछ भुगोई गया बिची। सर गुजारिश है कि सरकार तो ही चाहते हैं जिदा मतलब साड़ी मदद की जाए। ना रहने को छत रहा है, ना डंगरां नूं पानी, ना मतलब पट्ठे को कोई चीज़ नहीं रही है। गरीबी बड़ी मेहनत ना बड़ी मुशक्कत के ना जड़ा इन्हां अपना समान इकट्ठा किया ही सारा जड़ा बर्बाद हो गया है। वो भन गए उधर अही पता नहीं लगा, बकरियां फकोइयां, भांडे टुंडे, पैसे ही थोड़े जोड़ी जाड़िए रखे वो भी फकोइए। धनौर जलालन राजौर में मिर्जा मोहम्मद मुंशी के घर में गुज़िश्ता शब आग लग गई। आग की इस वारदात में 3 भैंस, 2 बकरियों और 5 मुर्गे हलाक हो गए। घर के अंदर रखा गया पूरा सामान भी तबाह हो गया। 3 कमरे मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया से मदद की अपील की है। हम उठे तब देखा तो आग इतनी फायर इतनी दूर थी कि ओवर कंट्रोल हो गई थी। तो फिर हमारा माल मवेशी जो था, अंदर से जो राशन पानी था, बिस्तर वगैरह सब कुछ जल के ख़त्म। जल के एक उनमें से बची है और जो बेड बच रही थी वो भी जली हुई है कुछ, और कुछ जो हैं वो हैं तो जो मुर्गे हैं वो सब के सब मर गए और जो खाने का सामान था वो भी सारा ख़त्म हो गया।
उधर उधमपुर के टंडार जंगल में लगी आग पर काबू पाने के इकदाम जारी हैं। कल सुबह लगी आग तेजी के साथ फैल रही है। बड़े पैमाने पर दरख्त आग की नजर हो गए हैं। इस जंगल के करीब वाक़ई गांव के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने खदशा जाहिर किया कि अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो रिहायशी इलाके भी इसकी जद में आ सकते हैं। आग पर काबू पाने में मकामी लोग भी अपना ताउन पेश कर रहे हैं। रेंज ऑफिसर आयुष गुप्ता ने कहा कि आग पर जल्द काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लगे हैं, लोकल लोग भी हमारे साथ लगे हैं। अभी तक कोई पक्का पता नहीं चला है। कुछ लोकल लोग जो बोल रहे हैं कि हमने लोगों को पहचाना है, लेकिन ये बोलेंगे, खुद बोलेंगे उनके नाम जो पहचानना है तो उनको उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी डर लग रहा है, मकानों का भी डर है और घास का भी डर है। उसको लग जाएगी तो क्या करेंगे हम। अब सुबह के लगे हैं, हम दोपहर 12 बजे के अभी तक बहुत लोग आए हैं, बहुत हैं इधर नीचे और ऊपर आगे पीछे सारे। एरिया हमारा 87D कंपार्टमेंट है टुड्डू का, और ऐसे ही ये रेवेन्यू के हिसाब से ये सियूना और टंडार का एरिया पड़ता है, और इस एरिया में आग लगी थी। हम असेस करेंगे एग्जैक्टली कि कितना एरिया है। काफ़ी एरिया यहाँ पे जो है इफेक्ट हुआ है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हर साल की तरह इस बार भी ENBA यानी एनबा एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ने मुल्क की न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बेबाक सहाफ़त को एजाज़ से नवाजा। ENBA अवार्ड हासिल कर न्यूज़ 18 उर्दू ने एक बार फिर अपनी बादशाहत पर मोहर लगा दी है। नामवर सहाफ़ी, शायर और न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर ने साल के बेहतरीन उर्दू न्यूज़ चैनल का अवार्ड हासिल किया। तहसीन मुनव्वर ने इस जीत के लिए ग्रुप एडिटर राजेश रैना और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उर्दू ज़बान लोगों को जोड़ने का काम करती है। न्यूज़ 18 उर्दू ने लगातार दूसरी बार ये अवार्ड हासिल किया है। Ladies and gentlemen, the category is News Channel of the Year Urdu, and the award in this category goes to News 18 Urdu. Let's have all of you on stage sharing this big moment here. May we invite... सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और उर्दू एक बहुत ही एक लैंग्वेज प्यार की है, मोहब्बत की है, और इस कैटेगरी में हाँ जी ज़ुबान बिल्कुल सही डॉक्टर बत्रा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? कुछ उर्दू में ही कहें तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एनबा। आपने जो है ईद से पहले हमारी ईद कर दी, क्योंकि अभी सऊदी अरब में चांद नहीं हुआ, इसका मतलब 3 तारीख को ईद होगी। और 3 दिन पहले जो है, जब भी एनबा की ईद होती है, न्यूज़ 18 उर्दू की ईद होती है। तो आपने हमारी आज ईद कर दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, उर्दू जो है वो एक ऐसी ज़बान है जो जोड़ कर चलती है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इस सोच के साथ हम न्यूज़ 18 उर्दू को आगे लेकर चलते हैं कि जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो बस्ती है जहां प्यार किया जाता है। मोहब्बत जिंदाबाद, एनबा जिंदाबाद, जोरी जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने नेटवर्क के जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं राहुल जोशी सर, हमारे जो सीईओ हैं अविनाश कौल सर, हमारे संतोष मेनन सर, हमारे ग्रुप एडिटर राजेश राणा साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे एडिटोरियल पॉलिसी में पूरी आज़ादी दी है, जिसके लिहाज से हम जो करना चाहते हैं करते हैं। हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं रहता और हम हिंदुस्तान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए से। मैं RFC हैदराबाद में मुबश्शिर सईद साहब जो सब कुछ संभाले हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और नोएडा में हमारे यासीन पंडित साहब, उनकी भी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। RFC की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब हजरात का शुक्रिया करता हूं। और एनबा का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार दूसरी बार इन्होंने
हमारी मेहनतों को सराहा और उर्दू ज़बान को सराहा। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, शब खैर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग का तीसरा एडिशन आईपीएल की तर्ज का टूर्नामेंट होगा। 10 टीमों और तकरीबन 130 खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। सिर्फ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली टीमें ही इस टूर्नामेंट का हिस्सा हो सकती हैं। बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। इक्विट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यह टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है। से ऊपर खिलाड़ी भाग लेंगे। 10 टीमें होंगी। हर फ्रेंचाइज जो है ना बड़ी बोली लगाकर खिलाड़ियों को खरीदेगी। इस वेन्यू जो है ना, इसके जब इनसे बात हुई आशीष काचरू और अंकुर बगाती, तो उन्होंने कहा कि धर्मशाला में भी हो सकते हैं, मोहाली में भी हो सकते हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इस बार आईपीएल को टक्कर देने के इरादों से ये केपीबीएल की टोली जो है ना मैदान पे उतरी है। इस बार ऑक्शन से बेहतर होगा और प्रयास बढ़िया होगा। आशीष काचरू और अंकुर बगाती से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अजय जी इस बार बेहतर प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ना केपीपीएल 2021 में अच्छा रहा था सेकेंड एडिशन, लेकिन तीसरा मुझे लगता है कि उससे भी बेहतर रहने वाला है। मुझे लगता है कि तीसरा सीजन इस बार बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। पुंछ में एलओसी पर इस बार ईद की तैयारियां जोरों पर हैं। हिंद पाक के बीच सीजफायर माहदे की सख्ती से पासदारी की वजह से सरहदी इलाकों के लोग सुकून में हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने एलओसी के आखिरी गांव दारा बघियाल का दौरा किया, जहां लोगों को ईद की तैयारियों में मसरूफ पाया। लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं और इसे सजा रहे हैं। लोगों ने बताया कि इस मरतबा इनका रमज़ान भी खुशगवार तरीके से गुजरा है और इन्हें देर रात भी मस्जिदों में इबादत का मौका मिला। लोगों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। शुक्र है कि बहुत अच्छी ईद है। सीज फायर के जो टाइम में ये पहली ईद है, तो बड़ी खुशी से बड़े सुकून से जो है ये ईद मनाई जाएगी। जैसे ये रमज़ान का एक पवित्र महीना गुजरा है, इसमें लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर इबादत में हिस्सा लिया। आने जाने में मस्जिदों में काफ़ी रौनक रही है, वो सब ये सीज़ फायर की वजह से रही है। तो जो सीज़ फायर हुआ है उसकी वजह से ईद में भी काफ़ी खुशी है। लोगों ने जो अपनी बहुत खुश अपनी तैयारियां जो हैं वो करके रखी हुई हैं। बस ईद सब इसी वजह से है कि खैर बन गए, बस इसी वजह से मतलब है अच्छी ईद मनाएंगे। पहले लोग बाजार में जा नहीं सकते थे, सामान ले नहीं सकते थे, तो ईद जो है वो पूरी तरीके से मतलब नहीं मना सकते थे, तो इसलिए खैर बंद है। इसकी वजह से लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है और बहुत खुशी से ईद मनाएंगे। मस्जिदों में जाते रहे, रात 1-1 बजे तक वहां से आते रहे। सरहदी लोगों का कहना है कि उनके लिए ईद खास है और ये पहली ईद है जो सुकून से मनाई जाएगी और लोग इस ईद को बड़ी ही खुशी से मनाने के लिए अपने घरों में सजावट करके अपने घर की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कब ईद हो और ईद मनाएं। क्योंकि इस बार लोगों ने अच्छी तरह से मस्जिदों में इबादत की है, तराबियां पढ़ी हैं, सहरी के समय और इफ्तार के समय बड़ी खुशी से लोग रहे हैं और लोगों को यही कहना है कि ऐसा माहौल रहेगा तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो सुकून से इस तरह की ईदें मना सकेंगे। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, LOC, बग्यालदरा, पुंछ। भारत पाक सरहद पर हालात पुरअमन होने के अच्छे नतीजे कठुआ जिले में भी दिखाई दे रहे हैं। गांव चिंदवा में तारबंदी के उस पार सैकड़ों कनाल जमीन पर गेहूं की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। जिला इंतजामिया ने यह फसल कटवानी शुरू कर दी है। इसकी कटाई BSF जवानों की निगरानी में शुरू कर दी गई है। इस बार काफी अच्छी फसल आई है। कटाई के लिए यहां 3 मशीनें लगाई गई हैं। हर्डल्स दूर करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में उनको पूरा सपोर्ट दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सपोर्ट दिया, BSF का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की और हम 141 एकड़ एरिया इसमें ला सके 20 साल के बाद। तो उसके बाद जो भी ऑपरेशंस हुए जैसे वीडीसाइड, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, टॉप ड्रेसिंग, वो हमारे डेडिकेटेड यहाँ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स थे जिन्होंने किसानों के साथ मिलके वो उनके शाना बशाना रहे और सारे ऑपरेशंस अपनी देखरेख में करवाए। जिला गांधरबल में चित्रगल इलाके के कई गांव वाले मुनासिब पुल न होने की वजह से मुश्किल में है। एक बड़ी आबादी इस काम चलाओ ब्रिज से होकर गुजरती है। यहां फुटब्रिज बनाने का लंबे अरसे से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक गांव को राहत नसीब नहीं हुई।
पुल के नाम पर यहां किया गया आर्जी इंतजाम सबकी जानों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। इन देही इलाकों में पुल पार करने वाले कई लोग हलाक हो चुके हैं। नदी के उस पार सेहत और तालीम की सहूलतें हासिल करने के लिए बच्चे भी इस पुल का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लोगों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो उनके दैरीना मसले को दूर करें। पार वाली बस्ती जो हज़ारों की तादाद में वो लोग हैं, वो दरिया पार करके यहाँ पे आते हैं, या हॉस्पिटल यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, जामे मस्जिद यहाँ पे है, ये क्या नाम है, एनिमल हस्बेंड्री सेंटर यहाँ पे है, जितना भी ये राशन कार्ड यहाँ पे है, इस साइड में है, तो लोगों को मजबूरन यहाँ इस पार आना पड़ता है। जब पानी ज़्यादा होता है तो लोग फिर 3-4 किलोमीटर जाके नीचे वाले पुल से या ऊपर वाले पुल से आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। कोशिश की थी सरपंच साहब के जरिए, दूसरों के जरिए, आपके मुसाफिर से, कि हमें ये ब्रिज बनना चाहिए। आलमी यौम मजदूर के मौके पर मजदूरों के हुकूक और लेबर कवानीन की पासदारी का मजदूर लीडरान ने मुतालबा किया। इन लोगों का कहना है कि मजदूरों के हुकूक के बारे में काफ़ी दावे किए जाते हैं, तहम ज़मीनी सतह पर मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात नहीं उठाए जाते। कि जब रेट कम हो जाएगा तो लेबर तबका काम करेगा, और जो इनको अपना होता है वो पैसा मिलता था इनको तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए, उसमें इनको बहुत दिक्कत आ रही है। इनको रोज़ के, ये तो आपको पता है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ये 10 बार इनको फाइल अपलोड करवानी पड़ती है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि जिस तरह इनको पहले ये फाइल ऑपरेट होती थी उसी तरह हो जाए। जीनित चीनो मंगनुक अख्तियार मजूरो चैनिस खूनस बनन विशिम तार मजूरो मजूर तबका टोटल वनकन कंप्लीट बिहित। शेर द्रोज, सीमट द्रोग, लकड़ द्रोज, सेक द्रोज, बागर द्रोज, मजूर तबका कंप्लीट बेकार वनकन घर बिहित। मोदबान अपील कर एलजी साहबस मेहरबानी कर मजूरन खतर सनतन मेहरबानी कर। डोडा जिले के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राजा इनायतुल्लाह खान का इंतकाल हो गया है। वो 72 बरस के थे। नौजवानी की उम्र से ही वो सियासी सरगर्मियों से वाबस्ता रहे और इन्हें कई मरतबा जेल भी जाना पड़ा। ताहम बाद में उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हुए समाजी कामों पर ज़्यादा तवज्जो दी और नाबीना अफराद के लिए खिदमत अंजाम दी। राजा इनायतुल्लाह खान के इंतकाल की खबर मिलते ही ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से कसीर तादाद में लोग शाह मोहल्ले में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुँचे और आखिरी दीदार किया। ईदगाह डोडा में नमाज जनाजा अदा की गई और आबाई कब्रस्तान में इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। वो हमा जहद शख्सियत के मालिक थे। उनकी जो लड़कपन से है, उनने अपने आप को कौम के लिए वक्फ किया था, चाहे वो सियासी महाज हो, वो समाजी महाज हो, वो हर महाज पे, और वो एक मुहिब वतन इंसान थे। मैं कहता हूँ कि उनकी मौत जो है न सिर्फ डोडा खिताब बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का एक बहुत भारी नुकसान है। अल्लाह बहुत मुश्किल है, उससे जो खिला हुआ है उसको पूरा होना बड़ा मुश्किल है। बारामूला के टेनमर्ग के चंदेलोरा से रत्नीपुरा तक राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल है। लोगों का कहना है कि गुज़श्ता साल इस सड़क पर मैकडम बिछाया गया, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद ही इस सड़क से मैकडम उखड़ गया, जिसके नतीजे में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। लोगों ने गैर मेयारी मैकडम बिछाने का इल्ज़ाम लगाया। लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से चलने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। चंदेलोरा और वटनू के लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस सड़क पर मेयारी मैकडम बिछाया जाए। चंदेलोरा टू रत्नीपुरा ये बहुत ही ख़राब है। पिछले साल इस पे मैकडम यहाँ पे पड़ा, लेकिन पूरी तरह से अब एक ही साल में ख़त्म हो गया। तो अब हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। रोड जो है इसमें बहुत सारे खड़े हो चुके हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे सुबह जब स्टूडेंट स्कूल जाते हैं तो उनको गाड़ी नहीं मिलती, क्योंकि गाड़ियाँ भी नहीं मानती इधर से चलने को, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है। बहुत सारे खड्डे हैं रोड में। तो अब यही अपील है हमारी कि ये जल्द से जल्द ठीक किया जाए। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ईद उल फित्र के मौके पर उड़ी में एटीएम या तो बंद है या इसमें रकम न होने से लोग परेशान हैं। उड़ी के लोगों ने J&K बैंक की तरफ से फराहम करदा नाक़िस सर्विस पर मायूसी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि उड़ी, लगामा और सलामाबाद के इलाकों में तमाम एटीएम बंद हैं। लोगों ने मकामी अमले पर आवाम के मसाइल को संजीदगी से न लेने का इल्ज़ाम लगाया। इनका कहना है कि उड़ी में आम लोगों की शिकायत का इजाला नहीं किया जा रहा है। आवाम के गुस्से के बाद दोपहर तक शहर में सिर्फ एक एटीएम को फाल किया गया। उड़ी में देखो तो एटीएम बंद, इस्लामाबाद में देखो तो एटीएम बंद, यहाँ पर देखो तो एटीएम बंद।
आज अरफा है, अरफा के दिन भी हम लोगों को मुश्किलात आ रही है, क्योंकि ईद के दिन अगर एटीएम बंद रहा तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए बैंक भी बंद रखना, जबकि गवर्नमेंट का हमने सुना था कि बैंक खुले रहेंगे, ना बैंक खुला है ना एटीएम खुले हैं। सब लोग सफ़र करें। मैंने ये हार्ट पेशेंट हूँ, मैं आई एम हार्ट पेशेंट। मैं वहाँ से यहाँ पर सफ़र कर रहा हूँ कि मुझे किराया मिल जाए, मैं श्रीनगर डॉक्टर के पास पहुँच जाऊँ, लेकिन ये है पैसा है लेकिन उसका फ़ायदा हमें कुछ भी नहीं है। सुबह 7 बजे से यहाँ लाइन में खड़ा हूँ, तो ये हमारा अपना पैसा है। कल तनख्वाह छोड़ी थी तो अभी सवेरे से खड़े हैं। जब आधी लाइन भी नहीं थी तो कैश ख़त्म हो गया। यहाँ कोई है नहीं जिसको हम बोलें कि पैसा डालो। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने अवंतीपुरा में ईद उल फित्र के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने एडीसी अवंतीपुरा के हमरा बाजारों का दौरा किया और अशिया ज़रूरिया की बाजारों में मौजूदगी और सरकारी नरखों पर अमल दरामद के हवाले से सारिफीन से बात की। अवंतीपुरा जामा मस्जिद जाकर सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ईद उल फित्र के मौके पर आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम रखने की गरज से उन्होंने अवंतीपुरा का दौरा किया। डीसी ने पामपुर का भी दौरा किया। यहाँ उन्होंने 2 बेकरी दुकानों को सील किया। मकसद ये था कि हमारे यहाँ पे जितना भी जैसे मसाजिद हैं, ईदगाहें जितनी भी हैं, वहाँ पे नमाज के क्या इंतजामात हैं, उनको किस तरीके से जो है वो एक बढ़िया तरीके से जो बुनियादी सहूलियात हैं वो कैसे फराम की जाएं, जैसे पानी है, बिजली है, सफाई है, इन चीज़ों को, सो दैट के नमाज़ पढ़ने में किसी को कोई परेशानी या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जैसे टाउन में मार्केट चेकिंग, क्योंकि ईद है तो ईद पे जो है वो ख़रीदारी बहुत होती है, हर घर वाले जो कुछ ना कुछ खरीदते ही है, तो इस सिलसिले में भी कि किस तरीके से मार्केट में जो है वो एक प्रॉपर वे में कि कहाँ कहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो हमारा एक रेट है, जो रेट लिस्ट इश्यूज़ की जाती हैं टाइम टू टाइम, तो उसके मुताबिक ही दिया जाए। ईद के पेश नज़र पुंछ के बाजारों में चेकिंग की गई। महकमा जात, CAPD, फूड सेफ्टी और म्यूनसिपल काउंसिल की टीमों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। दुकानदारों में अशिया के नर्ख का जायजा लिया गया और साफ सफाई पर जोर दिया गया। बाज़ दुकानों से घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। डिस्प्ले नहीं थी उनको फाइन किया गया है, जहाँ को कंडीशन ठीक नहीं थी उनको भी फाइन किया गया, और खासकर हमने जो डोमेस्टिक सिलेंडर यूज थे वो सिलेंडर भी हमने जब्त किए हैं। तो इससे तक वो इसके साथ साथ हमने सब्जियों का भी चेकिंग की है और लोगों को जो डायरेक्शन दिए कि वो साफ़ सुथरा सामान रखें और आने वाले 2-3 दिन में ईद के मौके पर ये साफ़ सुथरा सामान। एडीसी पुंछ बशारत हुसैन ने एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें पानी और बिजली बहरान से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर एडीसी ने महकमे PDD और जल शक्ति के हुकाम को हिदायत दी कि मुलाजमीन की 24 घंटे तैनाती को यकीनी बनाया जाए और बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर होने और इसे बहाल करने से मुतालिक जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फराहम की जाए। है कि हम लोग इसका शेड्यूल बनाएंगे और शेड्यूल को हर पंपिंग स्टेशन में हम नेम ऑफ दैट ऑफिशियल और उसका कॉन्टैक्ट नंबर के साथ लगा देंगे। 24/7 जो है वो खुला रहेगा। और चूँकि जैसे टाइमिंग के साथ शेड्यूल नहीं आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, तो किस वक्त बिजली आती है किस वक्त जाती है, तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ एट पंपिंग स्टेशन एंड रिसीविंग स्टेशन वी हैव मेड मैंडेटरी। किश्तवाड़ की केरू में फौज की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने इसमें शिरकत की और आपस में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि इस तरह के इवेंट से फौज और आवाम के बीच राब्ते मजीद मजबूत होंगे। दिगाम शोपिया में मारूफ समाजी कारकुन मंजूर अहमद मागरे ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दौरा किया और स्कूल में गुज्जर और बकरवाल के तालिबात के साथ बातचीत की। मंजूर मागरे ने स्कूल में दरकार सहूलतें न होने पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत पर जोर दिया कि तालिबात को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। बच्चे आते हैं इसमें BPL और अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे होंगे यहाँ पे आ जाते हैं। उनके लिए यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी है, खाने पीने की, रहने की, और जो भी होगा मेडिकल फैसिलिटी होगी या कुछ और भी, तो उनको वो गवर्नमेंट दे देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि रिमोट एरिया में जो हमारे ST बच्चे हैं, BPL है, उनके लिए जो तालीम से अच्छी तालीम उनको नहीं मिलती थी, तो ये तो सेंटर ने बहुत अच्छा किया है। फैसिलिटीज़ की कमी है, मैं गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करता हूँ कि इनकी ये जो बेसल फैसिलिटी है इनको मुहैया रखे।
पुंछ में एलओसी के गांव में फौज की जानिब से मुनक्किदा टेलरिंग कोर्स से इख्तिताम पजीर हुआ। बग्याल डारा पंचायत घर में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें तरबियत पाने वाली लड़कियों और ख़वातीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर ख़वातीन ने फौज का शुक्रिया अदा किया। जाने वाले इंडियन आर्मी वालों की तरफ से ये टेलरिंग और स्टिचिंग का कोर्स मिला था। हम गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरे पास 30-40 लड़के और भी है जिन्होंने यहाँ पे टेलरिंग सीखी है। तो हम आज अपनी ड्रेस खुद बना लेते हैं, हम अपने घर वालों की ड्रेस बना लेंगे। तो थैंक यू, हम इंडियन आर्मी वालों का शुक्रगुजार हैं। तो बग्याल धारा में कई समय के बाद ऐसा इवेंट करने का एक मौका मिला है। बग्याल धारा थोड़ा अंदर पड़ जाता है, पिछले 2-1 साल माहौल भी ठीक नहीं था। अभी सुख है, शांति है, अमन चैन है, और इस अमन चैन में जो हम मिलजुल के इस काम को कर रहे हैं उससे मुझे बहुत। ईद की आमद के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के बाजारों में खासी चहल पहल है। उधर दुकानदार आम सारिफिन को 2-2 हाथों लूटने में मसरूफ हैं। अक्सर लोग भी ज़रूरत से ज़्यादा ही खरीदारी कर रहे हैं। नाजरीन, आज लड़ीशाह ऐसे ही मामलात पर ख़ास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ीशाह और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। Prat and is hund setta chickchow. Prat and is hund setta chickchow. War kar muqaddas Ramzan draw. War kar muqaddas Ramzan draw. Prat and is hund setta chickchow. रोज यमो दौरपुर रेतास रोज यमो दौरपुर रेतास सुकुन तय शांति तिम दिलास सुकुन तय शांति तिम दिलास पश्तावान युसुरु दुहलखाव पश्तावान युसुरु दुहलखाव प्रथ अंद इज हुंद सेठा चिकचाव वार कर मुकद्दस रमजान द्राव मगर बन क्या यमन दुकानदारान मगर बन क्या यमन दुकानदारान लूट यम करान इज पेट ग्राकन लूट यम करान इज पेट ग्राकन प्राथु कुन चीजस खारान बाव प्राथु कुन चीजस खारान बाव प्राथु अंद इज हुन सेठा चिकचाव वार कर मुकद्दस रमजान द्राव शॉपिंग मज सारी बिजी शॉपिंग मज सारी बिजी हेवन पलाव मिठाई बेकरी हेवन पलाव मिठाई बेकरी सुत हेवन ट्रक हाजत यमिस पाव सुत हेवन ट्रक हाजत यमिस पाव प्रथ अंद इज हुंद सेठा चिकचाव वार कर मुकद्दस रमजान द्राव सारे नैनी तन बोड दो फ्रूस सारे नैनी तन बोड दो फ्रूस पतिम कहवरी सेठा मनहूस पतिम कहवरी सेठा मनहूस बठिस वन लगे गमच नाव बठिस वन लगे गमच नाव प्रथ अंद इज हुन सेठा चिकचाव प्रथ अंद इज हुन सेठा चिकचाव वार कर मुकद्दस रमजान द्राव
वार कर मुकद्दस रमजान द्राव प्रथ अंदेज हुन सट्ठा चिकचाव